नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज की खबरें हैं राजनीति, सुरक्षा और समाज की बड़ी हलचलों से जुड़ी। कहीं अदालतों में सघन सुरक्षा के बीच हाई प्रोफाइल ट्रायल चल रहा है, तो कहीं लोकतंत्र को लेकर गंभीर चेतावनियां दी जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। मागडेबर्ग में हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल की शुरुआत। जर्मनी ने 3.5 अरब यूरो के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। राष्ट्रपति स्टाइनमायर ने लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान किया। 2025 का नया फेडरल बजट लागू। स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी। मर्ज गठबंधन में आंतरिक मतभेद। सेक्स वर्क पर नॉर्डिक मॉडल की बहस। बर्लिन में NFL मैच का जबरदस्त उत्साह। शांति कार्यकर्ताओं का बढ़ते रक्षा खर्च के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका जाने वाले जर्मनों की संख्या में भारी गिरावट। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या यहाँ की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर फॉलो करें। हर दिन की सटीक, ताज़ा और आसान हिंदी में खबरें सिर्फ जर्मनी टुडे पर। मागडेबर्ग में हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल शुरू। मागडेबर्ग में आज एक सऊदी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ है। उस पर क्रिसमस बाजार कार रैमिंग हमले में 6 लोगों की हत्या का आरोप है। अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई और पूरा देश इस केस पर नजर रखे हुए है। 3.5 अरब यूरो के रक्षा सौदे को मंजूरी। सरकार ने 3.5 अरब यूरो के नए रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इसमें 20 एयरबस हेलीकॉप्टर और आधुनिक IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यह निर्णय बुंडेसवेयर के आधुनिकीकरण और यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा। राष्ट्रपति स्टाइनमायर का लोकतंत्र पर संदेश। बर्लिन की दीवार गिरने और क्रिस्टल नाख्त की बरसी पर राष्ट्रपति स्टाइनमायर ने नागरिकों से लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी चरमपंथ आज जर्मनी के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उनका यह संदेश देश भर में गूंजा और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना। 2025 का नया फेडरल बजट लागू। नया बजट आज से लागू हो गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। सरकार ने आर्थिक सुधार के साथ खरीदें अभी, भुगतान बाद में जैसी योजनाओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। लक्ष्य है विकास को जिम्मेदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना। कुशल श्रमिकों की गंभीर कमी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा और निर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की भारी कमी बनी हुई है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और निर्माण परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना प्रवासी श्रमिकों के यह अंतर भरना मुश्किल है। मर्ज गठबंधन में मतभेद। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की गठबंधन सरकार प्रवासन नीति और सैन्य विस्तार जैसे मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है। लगातार गिरती लोकप्रियता ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन के लिए एक चेतावनी मान रहे हैं। सेक्स वर्क पर नॉर्डिक मॉडल की बहस। कंजर्वेटिव नेताओं ने मांग की है कि सेक्स वर्क में ग्राहकों को अपराधी घोषित किया जाए, जैसा नॉर्डिक देशों में होता है। इस प्रस्ताव ने सामाजिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। समर्थकों का कहना है कि यह महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएगा, जबकि विरोधियों का मत है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। बर्लिन में NFL का जोश। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आज NFL का रेगुलर सीजन मैच खेला गया। विदेशी और स्थानीय फैंस की भारी भीड़ ने इसे खेल का त्योहार बना दिया। ये आयोजन जर्मनी में अमेरिकी फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। शांति कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बढ़ते रक्षा खर्च और सैन्य भर्ती पर दोबारा चर्चा के खिलाफ शांति समूहों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बर्लिन और म्यूनिख में सैकड़ों लोगों ने
नो वॉर स्पेंडिंग के नारे लगाए। उनका कहना है कि सरकारी संसाधन युद्ध नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अमेरिका जाने वाले जर्मनों की संख्या में गिरावट। नई रिपोर्टों में पुष्टि हुई है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका जाकर बसने वाले जर्मनों की संख्या में भारी कमी आई है। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक अस्थिरता और जीवन यापन की ऊंची लागत ने इस प्रवृत्ति को बदल दिया है। अब अधिकतर लोग अपने देश में रहकर स्थिर करियर को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में आपको सबसे अहम क्या लगी? क्या ये लोकतंत्र की चेतावनी है, रक्षा खर्च की बहस या कुशल श्रमिकों की कमी? अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं राजेश मिश्रा। आप सुन रहे थे जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। सुनते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए सच्ची खबरों के साथ।